Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. इस वीडियो में आज हम नेक्स्ट मुरक्कब देखेंगे। मुरक्कब इजाफी देखेंगे हम आज इसमें, जिसको हम इंग्लिश में द एनेक्सेशन बोलते हैं। मुरक्कब इजाफी, अब मतलब क्या है इसका, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश में बोलते हैं बुक ऑफ टीचर, ऐसे हमने बोला तो मतलब क्या है, हमने यहाँ पे एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ा ऑफ से। इसका मतलब निकलता है कि जो पहला नाउन है इट बिलोंग्स टू द सेकंड नाउन, जिसको अरबिक टर्मिनोलॉजी में हम पहले नाउन को जो चीज दिखानी होगी किसकी है, इसको हम मुदाफ बोलते हैं, और जिसकी दिखानी होगी तो उसको हम मुदाफ इलैह बोलते हैं। मुदाफ इलैह। अब मुदाफ और मुदाफ इलैह को कैसे अरबिक में हम जोड़ते हैं? इंग्लिश में पहले मुदाफ आता है, फिर मुदाफ इलैह आता है, और बीच में बिलोंगिंग दिखाने के लिए कि ये चीज़ इसकी है, ये ऑफ से दिखाते हैं। हम अरबिक में कैसे दिखाएंगे? तो अरबिक में पहले ऑर्डर देखेंगे। फॉर एग्जांपल पहले अरबिक में बोलते क्या है इनको, वो हम देखेंगे। सपोज हम किताब के अरबिक में किताबुन बोलते हैं, और टीचर को उस्ताजुन। टीचर को उस्ताजुन बोलते हैं। तब पहले ही ऑर्डर क्या आएगा? जैसे इसमें पहले आता है बुक मुदाफ, फिर आता है मुदाफ इलैह। तो इसी तरह अरबिक में भी इंग्लिश वाला ऑर्डर है, पहले मुदाफ आता है, फिर मुदाफ इलैह आता है। मीनिंग पहले आएगा किताब, तो पहले आएगा किताब बुन, उसके आएगा उस्ताजुन, उस्ताजुन। तो ये तो ऑर्डर ऐसे ही है, लेकिन चेंज क्या आएंगे जिससे ऑफ का मीनिंग निकलेगी। यहाँ पे ऑफ का मीनिंग निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑफ का इक्विवेलेंट यहाँ पे होता नहीं है। वो हम जो हम हरकत में चेंजेस लाते हैं वो हमें दिखाऊंगा, उससे से ऑफ की मीनिंग ऑटोमेटिकली निकलती है। तो वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस है यहाँ पे किताबुन बन जाता है किताबू, तनवीन खत्म हो जाती है, किताबू, यानी कि दुपे से पेश ही रहता है। और दूसरा जो है मुदाफ इलैह, इसमें उस्ताजिन बनता है, दुपे से दुजेर, उस्ताजिन। तो जब हम ये चेंज दो नाउन में लाते हैं और ऐसे रखते हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली निकलता है, तो ये निकलता है कि किताब उस्ताद की है, किताब उस्ताद की है। इन चेंजेस से, यानी कि इस पर दो पेश से पेश और इस पर दो पेश से दुजेर, ऑटोमेटिकली मतलब किताब उस्ताजिन, उस्ताद की किताब। अब अगर हमें सपोज बुक ऑफ टीचर को दो तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। सपोज एक विद नाउन और दूसरा विदाउट नाउन। एक विद ए और दूसरा विद द, आई मीन टू से विद आर्टिकल्स कैसे यूज करेंगे। सपोज बुक ऑफ ए टीचर, एक तो ऐसे, दूसरा बुक ऑफ द टीचर, खास टीचर की बात करनी होगी या खास बुक की बात करनी होगी, तो द बुक ऑफ द टीचर, द बुक ऑफ द टीचर। तो ये द की मीनिंग कैसे निकालेंगे? अब पहले ही ए वाली मीनिंग कैसे निकलेगी और फिर द वाली मीनिंग कैसे निकलेगी, ये हम देखेंगे। पहले ही ए बुक ऑफ ए टीचर, तो ए बनता है जैसे मैंने समझाया था, ये स्ट्रक्चर ए का है। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब निकलता है ए बुक ऑफ ए टीचर, यानी कि किताबु उस्ताजिन, उस्ताजिन। तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब निकलता है बुक ऑफ ए टीचर, जब किसी जनरल की बुक के बारे में या टीचर के बारे में बात हो रही होगी। अगर अब द वाला जोड़ना होगा, द वाला जो बनता है वो हम अल से, हमें पता है उसका मीनिंग हम अल से निकालते हैं, लेकिन अल जो है ये मुदाफ इलैह से जोड़ा जाता है, मुदाफ से नहीं जोड़ा जाता। और फिर अल जोड़ के इसमें क्या चेंजेस आती हैं वो हम देखेंगे। इसके साथ दूसरे के साथ अल जुड़ा जाता है, पहले के साथ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है।
अगर पहले के साथ जुड़ा तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिखते हैं द के लिए किताबू, वो वही रहता है, किताबू यहाँ पे भी, और अल उस्ताज़, क्योंकि आखिरी हरूफ पर दु ज़बर हो, दु ज़ेर हो, दु पेश हो, अल इसको एक ही में कन्वर्ट कर देता है, हमें पता ही है। तो उस्ताज़िन बनेगा अल उस्ताज़। तो ये मीनिंग इसकी निकलेगी अब द बुक ऑफ द टीचर, तो किसी खास टीचर के बुक की बात हो रही है। इसी तरह ये तो था दो नाउन्स को जब हम दो नाउन्स के बीच में ऑफ दिखाएंगे। इसी तरह अगर सपोज ऐसे भी हो सकता है, सपोज डोर ऑफ हाउस ऑफ ए टीचर, तो ए वाला मैं डायरेक्टली इसे दिखाऊंगा। तो ऐसे होगा, तीन नाउन्स है अब यहाँ पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे डोर है, यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे टीचर है। डोर को बोलते हैं हम बाबुन अरबिक में, हाउस को बाइतुन, टीचर को उस्ताजुन। तो तीन को अगर हमें दिखाना होगा, पहले ऑर्डर वो वही है, ऑर्डर में कोई चीज, पहले डोर वाला आएगा, इनके पहले बाबुन आएगा, तो बाबुन, फिर बाइतुन, फिर उस्ताजुन, फिर उस्ताजुन। लेकिन चेंज क्या आएगी? चेंज पहले और आखिरी में वही आएगी जो हमने सीखी, यानी कि इसमें दुपे से पेश और इसमें दुपे से दुजेर, चेंज वही आएगी यहाँ पे। तो बाबू यहाँ पर उस्ताजिन, ये दोनों में वही चेंज है। अब बीच वाले में चेंज क्या है? उसमें दुपे से जेर ही रहती है। बाइते, तो ये चेंज है। इसी तरह बाबू बाइते उस्ताजिन का मतलब है डोर ऑफ हाउस ऑफ ए टीचर। इसी तरह इसमें यहाँ पर हम बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ नाउन्स डाल सकते हैं और फिर लास्ट वाला होगा, यानी कि हाउस, फिर और कुछ, फिर और कुछ, फिर और कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डोर ऑफ हाउस ऑफ ए टीचर ऑफ ए स्कूल। इसी तरह हम एक एक बीच में जोड़ सकते हैं। अब जितने बीच में जितने भी जुड़ेंगे वो सारे इस फॉर्म में आएंगे, यानी कि उनके आखिरी हरूफ पर खाली एक जेर आएगी बस, जितने भी आएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल डोर ऑफ हाउस ऑफ ए स्कूल ऑफ ए टीचर, बाबू बाइते मदरसते उस्ताजिन। इसी तरह तो बीच वालों में सभी में यही फॉर्म में आएंगे वो बीच वाले नाउन्स, बाइते मदरसते। इसी तरह अगर द जोड़ना होगा, आप फॉर एग्जांपल ये तो होता डोर ऑफ हाउस ऑफ ए टीचर, अगर आप बोलना होगा हमें डोर ऑफ हाउस ऑफ द टीचर, खास डोर या खास टीचर के हाउस, ये घर के दरवाजे की बात हो रही है, तो द जोड़ना है। तो द एज यूजुअल जो है खाली आखिरी हर्फ पर, आखिरी नाउन पर, यानी कि मुदाफ इलैह पर जुड़ा जाएगा। तो ये बन जाएगा बाबू बाइते अल उस्ताज, बाबू बाइते अल उस्ताज। तो ये तो था तरीका हम मुराकब इजाफी कैसे बनाते हैं। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे अगर इन नाउन्स के जगह कहीं पे नाउन के बजाय सपोज प्रोनाउन आएगा, उसका नाउन आएगा, नाउन का प्रोनाउन आएगा, सपोज टीचर नहीं आएगा, हिज आएगा और हर आएगा और देयर आएगा और यूअर आएगा, कुछ भी आएगा, तो फिर उस सूरत में हम ये मुराकब इजाफी कैसे बनाते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।